दिल्ली के श्रावक हैं, निवाई के श्रावक भी हैं, गोपाल जी और उनके साथी पंख वाले हैं। कब उड़ जाएं पता नहीं पड़ता है। जब शुरू में उनका नाम पुकारा तब कहीं उड़ रहे होंगे वो। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो नमः शतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम यो प्रभु ज्ञान समंदर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम यो प्रभु ज्ञान समंदर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान, हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य दूध पट्टाधीश प्राकृताचार्य ज्ञान के संत सम्राट वक्त होने आचार्य श्री 61 सुनी सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? छेद नहीं होता तो पानी कहाँ से बरसता? कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो। गांधी ने वही किया जो चीज नहीं हो सकती है, जिसे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो किया।
महावीर भगवान की सत्य अहिंसा की सिद्धांत पर चल करके देश को स्वतंत्रता दिलाई और काफी सारे लोगों ने उनका अनुकरण किया और गरम दल वाले जो थे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने भी उनके सिद्धांतों को काफी हद तक सही माना। आज विदेशों में जाकर के अहिंसा की बात की जाती है, गांधी जी की बात की जाती है, लेकिन महावीर स्वामी को लोग भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री क्या, विदेश मंत्री क्या, सबको याद होना चाहिए कि आज जो भी सत्य अहिंसा सदाचार दिख रहा है, शाकाहार भगवान महावीर स्वामी की देन है। सारे लोगों ने उनका अनुकरण किया, जिसमें गांधी जी ने तो खुल करके कहा कि मेरे पर श्रीमद राजचंद्र के विचारों का प्रभाव है, और वो एक जैन साधक थे। हमने दुनिया को बुद्ध नहीं, दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, लेकिन इससे उस पर हमने दुनिया को हिंसा नहीं अहिंसा दी, महावीर दिए। सज्जनों, जिंदगी में वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है। जिंदगी में वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन जिंदगी में वो लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। गांधी जी की किस्मत कितनी अच्छी थी वो तो सबने सुना है, पढ़ा है, लेकिन लगन बहुत अच्छी थी, इसलिए वो महान हुए। विरोधियों ने भी उन्हें स्वीकार किया। गांधी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक श्रावक में जो गुण और धर्म होना चाहिए, प्रायः करके जीवन में उसे ढालने का उन्होंने प्रयास किया। सीखा कैसे जाता है? बचपन में बीड़ी पीने का शौक चढ़ा, पिता के लोगों के फूंक करके छोड़े हुए बीड़ी के अड्डे, उस पर फूंक लगाई, जोर की खांसी चली। यानी बीड़ी से खांसी चलती है और कैंसर तक हो जाता है, गुटखे से भी होता है। विचार कितनी दूर तक जाते हैं उसका ताजा उदाहरण। उनकी योजना पहले की थी कि उनका निष्कर्ष तुरंत का था, वो बात की बात है, लेकिन उसका ताजा उदाहरण यहाँ सभा में अब घोषणा की गई कि कोई तंबाकू का बीड़ी का उपयोग ना करे, और वहाँ मुख्यमंत्री ने बैन लगाया कि राजस्थान में तंबाकू गुटखा बंद। विचार फेंकिए तो सही, सुविचार के पत्थर फेंकिए तो सही। कौन कहता है आकाश में छेद? कैसे काम नहीं होता है? अच्छे विचार फेंको, आज नहीं कभी ना कभी। पॉलीथीन के बारे में हमने आपको कहा था कि मोदी ने तो अभी शुरुआत की और घोषणा की, और इस विषय पर हम तो पिछले 5 साल से बोलते। आप अच्छे विचार फेंको, कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई ना कोई कैच करेगा। आपकी बात लोग सुन पाए ना सुन पाए, हो सकता है कोई और की बात लोग सुनेंगे और आपका काम हो जाएगा। काम होना चाहिए, नाम हो ना हो। कितने सारे कार्यकर्ता होते हैं जिनका नाम नहीं आता है और काम सबसे ज्यादा वही करते हैं, और उसमें कई खुश भी रहते हैं, काम हो रहा ना बस। गांधी जी को बचपन में बीड़ी पीने का शौक चल रहा है, या बोलेंगे इसको, और अद्दा जैसे पिया तो जोर की खांसी चली, और खांसी चली तो बीड़ी भी छूट गई, दिमाग भी फ्री हो गया। फिर ऐसे लगा कि मैंने जैसे पिता का विरोध किया। पिता कहते हैं ऐसा नहीं करना। पिता के पास पहुंचे, मिच्छामी दुक्कड़म, गलती हो गई माफ करना। पिता ने कहा बेटा तूने बात बताई, तूने गलती स्वीकार की, मैं तेरी सच्चाई से खुश हूं। इस छोटी सी घटना से उनको शिक्षा मिली अहिंसक होने की, कि हो सकता है कि हम प्रतिशोध या कठोरता से कोई बात रखें तो मृदुता और सरलता से हम अहिंसक जीवन शैली। राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर
नाटक देखा और नाटक देख करके इतना इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए कि सैकड़ों बार चिंतन में नाटक चल गया और सोचने लगे कि कोई आदमी हरिश्चंद्र जैसा क्यों नहीं होता, हर आदमी राजा हरिश्चंद्र जैसा क्यों नहीं होता, मैं जरूर बनूंगा। बच्चों पर नाटक का, सीरियल का कितना प्रभाव पड़ता है, उसका एक उदाहरण। टॉल्स्टॉय की किताब पढ़कर के, रस्किन की किताब पढ़कर के बहुत प्रभावित हुए। किताबों का कितना प्रभाव पड़ता है। अच्छी किताबें दो, अच्छे सीरियल दिखा, और उससे उन्होंने सत्यवादिता का गुण स्वीकार किया। पत्नी को उन्होंने कहा एक बार, बिना पूछे कहीं मत जाया कर, बिना पूछे कुछ काम मत किया कर। एक बार ऐसा योग बना कि दिन भर घर में पत्नी नहीं दिखी। शाम को उन्हें जोर से डांटा। पत्नी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं कि मां को बोल दूंगी कि इनको आपके साथ मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है। गांधी जी को ये पसंद नहीं है कि मैं मां के साथ बाहर जाऊं। उन्हें तुरंत ख्याल आया कि सविनय भी किसी चीज को, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ ना, विरोध नहीं करना, लेकिन विरोध नहीं करके भी विरोध करना, वो इस उदाहरण से उनको मालूम पड़ा कि इसने कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन इसने अपनी बात मनवा ली कि अगर मैं कभी गायब रहती हूं, कि मां के साथ, कि बाबूजी के साथ कहीं जाती हूं, कि कोई काम करती हूं, तो आपको इतना ज्यादा उखड़ने की जरूरत नहीं है। बिना गुस्सा हुए, बिना प्रतिरोध किए हम बात मनवा सकते। और फिर उस सविनय अवज्ञा आंदोलन और सारी चीजें सच में वर्ल्ड आइकॉन, विश्व के आदर्श बन गए। ज्ञानियों, कई सारे लोग होते हैं कि चले जाते हैं लेकिन अपनी सुगंध छोड़ जाते हैं। कुछ फूल होते हैं कि सूख जाते हैं फिर भी सुगंध बिखराना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों में से गांधी महात्मा थे, ऐसे महावीर स्वामी थे, ऐसे थे वीतरागी प्रभु राम, ऐसे थे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। तो जिंदगी में वे लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वे लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। अगर लगन छोड़ दी जाए, लगन है तो विकास है, उत्थान है, और लगन नहीं है तो आप जहां हैं उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लगन लगाएं, ज्ञान की लगन लगाएं, पुरुषार्थ करें और थोड़ी सी प्रशंसा में ना बह जाएं। क्यों? किसी ने आपकी प्रशंसा के पुल बांधे तो आप प्रशंसा के पुलों में ना उलझ जाएं। क्यों? क्योंकि प्रशंसा के पुलों के नीचे अक्सर कर स्वार्थ की नदी बहा करती है। प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहा करती है। अगर कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है ना, तो समझ लो कि कोई ना कोई, और कोई डांट रहा है तो उसे अपना विरोधी मत समझ लेना, क्योंकि अक्सर कर माँ बाप और गुरु यही काम करते। प्रशंसा में फूलना नहीं, और एक एक चीज से लोग सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान अर्जन करना, अभ्यास करना, पुरुषार्थ करना। यहां पर एक सुंदर कारिका हमारे सामने है। नाणेन अंतरम शुद्धम नाणेन कज्ज कौशलम नाणेन जीवनम रम्मम नाणेन संति निर्मला।
ज्ञान से अंतरंग शुद्धि होती है, ज्ञान से जीवन अहिंसक बनता है, ज्ञान से जीवन सत्यमय बनता है, ज्ञान से जीवन निस्वार्थ बनता है, ज्ञान से साधना आती है, ज्ञान से उपवास होते हैं, ज्ञान से विनय आता है। ज्ञान का तात्पर्य यह है कि सारे के सारे गुणों का आगमन का द्वार। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। पात्रत्व आने से धन आता है और धन से धना धर्म तथा सुखम। धन से धार्मिक क्रियाएं बहुत आसान हो जाती हैं और धर्म कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। और सब प्रपंच छोड़ करके आत्म ध्यान रूप धर्म करने से जीव भाव के पार हो जाता है। इसलिए ज्ञान, प्रवचन सुने ताकि ज्ञान बढ़े और थोथा ज्ञान नहीं। जीव की खुजली मिटाने वाले प्रवचन और कान की खुजली मिटाने वाले श्रवण, उससे तो कुछ खास सिद्धि नहीं होती। सिद्धि होती है आत्मदृष्टि पूर्वक। आत्मदृष्टि पूर्ण ज्ञान हो, नाणेन अंतरम शुद्धम। ज्ञान से अंतरंग शुद्धि होती है, अंतरंग निर्मलता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है। महाराज जी सुना रहे थे आपको, गुरुदेव ने इतने उपसर्ग सहन किए, आचार्य श्री ने इतने परिचय सहन किए, किसी को कुछ नहीं कहा। अपन देखें इतिहास में कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, किसी को कुछ कहा? अरे आग जला दी सिर पर, फिर भी कोई प्रतिशोध की भावना तो छोड़ो, ख्याल भी नहीं। क्यों? अंतरंग शुद्धि, इतनी निर्मलता बढ़ गई कि इतना सा मल भी पैदा नहीं होता। विमल निर्मल, नाणेन कज्ज कौशलम। और ज्ञान से ही कार्य कौशल आता है। कार्य कैसे करना, क्या कार्य जरूरी है, क्या उपयोगी है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। ये कोटा वाले बैठे हैं, ये निभाई वाले, प्राह करके साधुओं तक पंख भेजना।